कभी ऐसे फील होता है कि लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है क्योंकि सारे प्लान्स एक के बाद एक फेल हो रहे हैं। आपको मोटिवेशन तो आता है काम करने का, बट वो मोटिवेशन टिकता नहीं है और अब बस आपको लगने लगा है कि लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है। आप नए गोल्स भी सेट करते हो, आप नए हैबिट्स पे काम करना भी स्टार्ट कर देते हो, बट एक दो दिन बाद आप वापस से अपने पुराने रूटीन में आ जाते हो। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज यू रियली वॉन्ट टू चेंज, यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लाइफ, बट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की हम इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7 स्टेप्स यू नीड टू अनफक योर लाइफ। Step 1, accept that you are the problem. The first step to solving any problem or any crisis is accepting that you are the problem. कि मैं ये जो सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ ये मेरी वजह से है। This is based on the choices I made in the past, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। बट मोस्ट पीपल आई नो डोंट डू दैट। वो लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अगर आपने बोला कि मुझे ये करना है एंड आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते ना, अभी आपको उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। रादर व्हाट दे डू इज कि लोग दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल दे क्योंकि वो तो इजी है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा क्योंकि मेरा टाइम खराब है, और आई एम इन अ बैड शेप बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक्स, और आई एम स्टक इन अ लो पेइंग जॉब बिकॉज इकोनॉमी खराब है। बट हियर इज अ हार्ड ट्रूथ गाइस, योर लाइफ इज रिजल्ट ऑफ योर ओन चॉइसेस। यस, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला। एंड इफ यू सी द वेटेज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट्स लेस देन 10 to 15%। बाकी सारी गलती आपकी है। So you will have to take the full responsibility and work on it. Only you can change your life. If you are broke, your spending habits and income choices needs an upgrade. If you are lonely, maybe you are not putting yourself out there or developing social skills. If your job sucks, you need to start learning new skills and looking for better opportunities. Number 2, clean your environment. Your environment plays a huge role in your mental state. If you're staying in a place जहाँ पे आपका बेड बिखरा पड़ा हुआ है, पूरे रूम में चिप्स के पैकेट, पिज्जा के बॉक्सेस या कोक के बॉटल्स पड़े हुए, आपको कभी भी काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आपको लेजी फील नहीं हो रहा है तो भी आप लेथार्जिक फील करने लग जाओगे बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट। इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी हुआ है जिसमें 2 ग्रुप्स को लिए गए थे। हर ग्रुप्स में 4 लोग थे। पहले ग्रुप को एक बहुत मेसी डेस्क और एक मेसी रूम में बिठाया गया काम करने के लिए, और दूसरे ग्रुप को बहुत क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रूम में बिठाया गया। एंड जब भी दोनों ग्रुप्स के प्रोडक्टिविटी को मेजर किया गया, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रुप 2 बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही है, जहाँ पे ग्रुप 1 इतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्योंकि इनको एनवायरमेंट वैसा है। सो योर एनवायरमेंट प्लेज अ ह्यूज रोल गाइस। सो हाउ यू कैन क्रिएट अ बेटर एनवायरमेंट? बहुत सिंपल है, आपको कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम योर होम, सुबह उठने के बाद पहले मेक योर बेड, देन क्लीन योर डेस्क। अपने पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करो, देन काम करने बैठो। इससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी एंड आप बाकी काम भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करने लग जाओगे। स्टेप 3, कंज्यूम राइट काइंड ऑफ कंटेंट। पहले के टाइम में बोला जाता था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, एंड इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी कि हाउ टू फाइंड 5 राइट पीपल, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड 5 मोटिवेटेड 5 सक्सेसफुल फ्रेंड्स इन योर एरिया, इन योर नेटवर्क। बट कंटेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। नाउ यू कैन लिटरली बी अराउंड 5 मिलियनियर्स 5 बिलियनियर्स अराउंड द वर्ल्ड। आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहने की जरूरत नहीं है। यू कैन रीड देयर बुक्स, you can follow them on social media, you can watch their podcast, you can watch their videos. Now there is literally no excuse you have कि I don't have access to that information. Everything is open. आपको जो भी चाहिए, you are just a Google search away, you are just a YouTube search away. If you are not doing that, you are fucking lazy. And the kind of content you are consuming is also very important. You need to make sure कि you are following 80-20 rule, ठीक है? 80% content आप ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा अपने गोल तक रीच करने के लिए। इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट ऑफ अदर एंटरप्रेन्योर्स। इफ यू वांट टू बिल्ड अ फ्रीलांसिंग और एजेंसी बिजनेस, यू आर लिसनिंग टू सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स। उससे आपका माइंड है ना उस चीज पे फोकस हो जाएगा। बट इफ यू आर डूइंग द ऑपोजिट, if you want to become an agency owner, if you want to become an entrepreneur and you are watching crime shows and romantic movies or comedy shows, then आपका दिमाग उधर चलने लग जाएगा। क्योंकि सिंपल फंडा यार, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप सही तरीके का इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल रहे हो तो प्रोसेस होता है, उससे आपको नए आइडियाज मिलते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस वैसे हो जाता है। सो इफ यू कैन कंज्यूम दैट काइंड ऑफ कंटेंट जिससे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लग जाए, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। Number 4, exercise or any form of physical activity. This is the best investment you can make for yourself in the short term and long term both. बहुत सारे लोगों को लगता है कि वर्कआउट करने से, फिजिकल एक्सरसाइज करने से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होते हैं,
बट शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मेंटल क्लैरिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर आप पूरा दिन बैठ के मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या काम भी कर रहे हो, तो एक टाइम पे आपको जाके बर्नआउट हो जाता है। एंड वो बर्नआउट से एस्केप करने के लिए भी आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो। बट इसके जगह पे अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के बाहर जाके कुछ गेम खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, जो भी आपको पसंद है, बाहर जाके वॉक भी करके आते हो ना, वो आने के बाद आपको अलग लेवल की क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, आपको अच्छा फील होता है वॉक करने के बाद। जिम जाने के बाद, जिम जाते वक्त हमको मन नहीं करता भाई आज नहीं जाते, कल से जाते हैं, बट जब भी जिम से आप वापस आते हो ना, तो वो जो मेंटल पीस होता है ना, और वो मेंटल क्लैरिटी होती है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। एंड योर बॉडी इज मेड फॉर दैट। योर बॉडी इज नॉट मेड फॉर सिटिंग एट अ प्लेस एंड वर्किंग। यू नीड टू मूव योर बॉडी, नहीं तो शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे। यू विल स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक, यू विल स्टार्ट फीलिंग लेजी, एंड लॉन्ग टर्म में तो बहुत नेक्स्ट लेवल के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, बैक पेन, बॉडी पेन एंड सारी चीज़ें। प्लीज मेक श्योर यू आर एटलीस्ट टेकिंग आउट 30 to 40 मिनट्स एवरी डे फॉर योर हेल्थ, क्योंकि इसके जो आपको रिजल्ट्स है ना, दैट इज 10x, 100x, 1000x टू बी ऑनेस्ट। स्टेप 5, लर्न टू एंड्योर शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। हम लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात करी थी, एंड अगर मैं सारे प्रॉब्लम को सम अप करके एक वर्ड में बताऊं, तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारे जनरेशन के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। हमको 2 दिन में मिलियनर बनना है, 3 दिन में गाड़ी लेनी है, 4 दिन में बॉडी बनानी है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर करोड़ों में एक बंदा 2 महीने में मिलियनर बन भी गया, तो इट्स लाइक अ गैम्बल, इट्स लाइक अ लक। ठीक है, इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी गेम, कि करोड़ों लोगों ने एक फॉर्म भरा एंड उसमें से एक लकी ड्रॉ का नाम निकला एंड वो करोड़पति बन गया। बट इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग एक्सेप्शनल इन योर लाइफ, यू नीड टू मेक श्योर यू आर डूइंग दिस 2 थिंग्स। अगर ये 2 चीज आप नॉकआउट कर लेते हो, किसी भी चीज में फोड़ सकते हो। वन इज कंसिस्टेंसी एंड सेकेंड थिंग इज आइट्रेशन। यू डू वन थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट इन टू एनी न्यू थिंग, लर्न दैट थिंग, गेट बेटर, एंड यू स्लोली क्लाइम दैट लैडर। एंड जैसे जैसे आप वो लैडर पे चढ़ते हो, यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैं अगर 0 से 2 पे आ गया, अभी अगर मेरे को 2 से 4 पे जाना है, तो मुझे कुछ कुछ चीजें बेटर करनी पड़ेगी। सो यू कीप ऑन चेंजिंग योर सेल्फ, यू कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ, एंड दैट इज द वे यू ग्रो। बट मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि दिस इज द ओनली पाथ यू कैन गो थ्रू। If you start anything new, you are going to suck at it. You will make a fool of yourself. But that is the way you will learn. But if you give up at that mark when you sucked, कि भाई मैंने स्टेज पर जाके स्पीच दिया and people laughed at me and अगली बार मैं कभी स्टेज में नहीं जाऊंगा. If you do this, then you can never become a good public speaker. If you make one YouTube video and your friends are laughing at you and you stop there, you can never be good in speaking in front of camera. For example, you can see my first YouTube video and my recent YouTube video. You will see a drastic difference in my body language, in my confidence, in the way I'm speaking. So I sucked at the start. I learned things and I'm getting better. I'm not saying bro I'm the top G. I am in the process of learning. I'm grinding and I'm trying to get better. Step 6, set small achievable goals. Most people fail in building any successful habit or improving in any specific skill is because they set very unrealistic and big goals. उनको एक साथ मल्टीपल चीज़ें करनी होती है एंड वो एक चीज़ में भी उनका गोल नेक्स्ट लेवल होता है। दे आर लाइक मुझे 2 महीने में 10 किलो लूज करना है, मुझे 2 महीने में $10,000 कमाना है। ब्रो, इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट्स गोइंग टू बी टफ, एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव दिस गोल्स। सो स्टार्ट स्मॉल। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट के साथ भी इस टॉपिक पे पॉडकास्ट किया था एंड ही सेड द सेम थिंग कि यू शुड पिक वन थिंग एट अ टाइम एंड सेट स्मॉल रियलिस्टिक गोल्स। You set one goal, you do that, then you get the confidence. Bro, मैंने ये अचीव कर लिया, मैं नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, that positive self talk is very important. What happens with most people is they set goal like मुझे 2 महीने में 10 kgs लूज करना है, and then एक हफ्ते के बाद they are motivated, एक हफ्ते तक उसके बाद motivation down, they start eating junk food and they are literally lying to themselves and they are not able to stick to the promise they made to themselves. ठीक है, एंड इफ यू रिपीट दिस साइकिल ओवर 10 to 15 टाइम्स, एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको खुद से भरोसा उठ जाता है आपका, एंड दिस इज द वर्स्ट फेज यू कैन बी इन। ठीक है, ये लेवल पे आपको लगने लग जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। सो द राइट वे ऑफ सेटिंग गोल्स एंड बीइंग कंसिस्टेंट इन एनीथिंग इज टेक बेबी स्टेप्स। कि मुझे 1 महीने में 2 किलो लूज करना है, उसके लिए मुझे 5 दिन जिम जाना है। उस तरीके से आप अपना गोल बनाओ, उसको रिवर्स इंजीनियर करो एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। स्टेप 7, बिल्ड अ सिस्टम, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन।
how to stay motivated all the time, how to get rid of procrastination. These are the most searched questions on the internet. And people think कि you can stay motivated all the time, but this is a big lie. You can't stay motivated all the time. Motivation is temporary. What keeps you going is inspiration. And उसके बाद भी उसके नीचे एक और layer आता है, which is system. If you want to do something big in your life, if you want to start a business, you need to make sure you're building a proper system to make things effortless. क्योंकि जैसे हम लोगों ने मोटिवेशन के बारे में बात की, स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, बट धीरे धीरे जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो जोश ढलने लग जाता है. रिजल्ट ना मिलने का तो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर दिया. सो पहले तो एक गोल सेट करो, उसके बाद उसको रिवर्स इंजीनियर करो, देन एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ जो आपको हेल्प करेगा वो गोल तक पहुंचने के लिए. अ सिस्टम इज लाइक अ रिचुअल. इफ वी टॉक अबाउट अ सिस्टम इन अ लाइफ, इट्स लाइक अ रिचुअल. सुबह उठ के यू ब्रश योर टीथ एंड अभी इट्स लाइक कि वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस में ढल गया है. तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो सारे स्टेप्स हैं जो आपको अपने गोल में तक पहुंचने में हेल्प करेंगे वो भी आपके सबकॉन्शियस में डल जाए एंड इट बिकम्स एफर्टलेस. दैट इज वॉट अ सिस्टम विल हेल्प यू. बिकॉज इफ यू रिलाई ऑन मोटिवेशन, एक दिन काम करोगे, 2 दिन काम करोगे, तीसरे दिन यू विल बी बैक टू बेस. So make a proper system and treat it like your boss. Think कि आप वो कंपनी के लिए काम कर रहे हो and this can literally change your life. So guys, that's it for today's video. And अगर आपको आज के वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो please make sure to subscribe to my channel and press the bell icon.